हर हर महादेव सीजीएल के 150 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 79। मैथ्स में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हम कर रहे हैं। सारे कंसेप्ट ए टू जेड सारी चीज़ें आरबी से कर रहे हैं हम। आप अपनी पसंद के टीचर से कर रहे होंगे। 8 घंटे 40 मिनट की क्लास है। 4 दिन के हिसाब से हमने डिवाइड की थी और आज आपका आखिरी दिन है। रिमेनिंग क्लास को आप कंप्लीट करना और जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए तो 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। अपनी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 3 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। रीजनिंग में क्योंकि हमने एक बार रिवाइज़ भी कर लिया है पूरा का पूरा रीजनिंग, अब आप क्या करेंगे, सर के साथ में भी आपने रिवीजन किया है ना। एक तो मुझे कमेंट्स में बताना अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट्स में मेंशन कर दो ताकि उसकी रिवीजन हम फिर से कर लें। अगर ऐसा कोई चैप्टर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई चैप्टर है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है हम उसको अभी साथ के साथ रिवाइज़ कर लें, बात के लिए बर्डन ना करें, क्योंकि फिर हमारा मैथ्स की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवाइज़ करना है, टेस्ट भी स्टार्ट करने हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप अकॉर्डिंगली अपने डाउट्स मुझे बताते रहना। रीजनिंग में आज आपको क्या करना है, एसएससी रीजनिंग पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको सीएचएस 2023 वाले सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं ना। टेस्ट 11, 12, 13, 14 4 टेस्ट आपको देने हैं। और कैसे देने हैं, एक साथ बिल्कुल मत देना। एक सुबह में करना, एक ब्रंच के टाइम में कर लेना, एक आफ्टरनून में कर लेना और एक शाम में करना। गैप रखना टेस्ट के बीच में, ये ज़रूरी है। यहीं से आपकी ट्रू इवैल्यूएशन होगी। एक पेपर देना, जैसे पेपर कंप्लीट हो जाता है एनालिसिस करो। एनालिसिस करके देखो गलतियाँ कहाँ थी। उसके बाद में नोटबुक में नोट डाउन कर लो जिस क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग गया एवरेज बच्चों से, जहाँ पर आपने गलती कर दी, जहाँ कंसेप्ट नया था, जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया, इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहना ताकि जब फाइनल रिवीजन हम करेंगे ना तो ये जो तिलस्मी नोटबुक हम बना रहे हैं ना साथ के साथ, यही नोटबुक आपको हेल्प करेगी और आपको याद दिलाएगी कि शुभी यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, देख तूने ये क्वेश्चन नहीं किया, तेरे को यहाँ प्रॉब्लम थी। इसी तरीके से आप सबको वही नोटबुक तो बताएगी ना, तो आप इसीलिए इस नोटबुक को बहुत अच्छे से बनाओ। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये नोटबुक आपकी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि यही आपको पूरी जर्नी के दौरान जो गलतियाँ हुई उसके बारे में बताएगी। एक टेस्ट देने के बाद में फिर ब्रंच के टाइम एक टेस्ट स्टार्ट करना। ऐसे क्या होगा ना, इससे गैप बन जाएगा, प्लस आप थोड़ा सा माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, एक ही टेस्ट है, अब सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपके नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं, आप वैसे खुश हो जाते हो। कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस में करते करते आपके नंबर बेकार हो जाते हैं तो आप दुखी हो जाते हो। इसलिए थोड़ा समय दे के 4 टेस्ट करना, 100 क्वेश्चन एनालिसिस के साथ करना, ध्यान से समझना, नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर कर लेना जहाँ रिक्वायर्ड हो। 1.5 घंटा आपको लग जाएगा। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन में श्रीकांत सर का 25 अक्टूबर वाला ऑडिटोरियल करना, निमिषा मैम का 11 जनवरी वाला, और वो कैम में 10-10-10 का सेट कर लेना। साथ ही आपको सीएचएल 2023 के सेक्शनल टेस्ट में 5 और 6 नंबर देना है। 50 क्वेश्चन विद एनालिसिस करना, 2.5 घंटा आपको यहाँ लग जाएगा। कैलकुलेशन आज आपको नहीं करनी है, कोई कैलकुलेशन की क्लास मत करना। जीके में इकोनॉमिक्स का आज आपका आखिरी दिन है, बची हुई क्लास नंबर 10 आप कंप्लीट करना। परमार एसएससी की 10 डेज़ वाली प्लेलिस्ट है ना, 5 ईयर प्लान है, 1 घंटे 35 मिनट की क्लास है, इसको कंप्लीट कर लेना, ध्यान से समझ लेना, 1.5 घंटा आपको लग जाएगा। मंडे से हम नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। हमें जो है साइंस करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर हमारे तीनों सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा समय साइंस को हम नहीं देंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, करंट अफेयर थोड़ा रिवीजन स्टार्ट करेंगे, वो करना ज़रूरी है। फिर टेस्ट देना शुरू करेंगे और फिर साइंस को कहीं जाकर हम समय देंगे। जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अकॉर्डिंगली हमें देना है, स्मार्टली पढ़ना है। ऐसा नहीं है सब कुछ लेकर बैठ जाएं, आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और वो नहीं पता है इसीलिए एज अ गाइड मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो जैसा आपको मैं बताऊँ उस अकॉर्डिंग आप करते रहना। एंड में जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कि अब बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, तब आप मुझे बताना, लेकिन अभी रोने मत लग जाना कि दी पहले वाली की रिवीजन नहीं हुई है। थोड़ा सब्र करो, सारी चीज़ें हम कर लेंगे। अब आज आपके लिए संडे टारगेट भी है, ये तो आपका सैटरडे का टारगेट हो जाएगा, सैटरडे का नहीं होगा, ये आपका फ्राइडे का ही टारगेट है। आज वीडियो आएगी ना, आज थर्सडे है, मुझे तो दिन भी याद नहीं रह रहे हैं। एक तो कल मेरा भी एग्ज़ाम है ना ट्रेनिंग में, तो मैं खुद भूल जा रही हूँ। आज थर्सडे है, थर्सडे का टारगेट आपने कर लिया है, ये आपका फ्राइडे का टारगेट है। और मैंने गलती से आपके लिए संडे का टारगेट भी लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर भी संडे के टारगेट में आपको सारी वोकैब रिवाइज़ करनी है और सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 का मॉक टेस्ट आपको देना है। 2023 वाला सेक्शन पेपर आपको देना है, प्रीवियस पेपर देना है आपको।
हम शुरुआत करेंगे 2023 के साथ में। CGL Tier 1 Tier 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाना है टेक्स्ट बुक पर, वहाँ पर 2023 का सेक्शन आपको मिलेगा। 27 जुलाई 2023 की शिफ्ट 3 आपको करनी है, ध्यान से करना। 100 क्वेश्चन 60 मिनट आप अच्छे से कर लेना। जीके अच्छे से करना। पहले अब ये सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ, पहले ट्राई करना जीके कर दो, क्योंकि देखो जीके में आता है तो आता है, वरना नहीं आता है। फिर इंग्लिश पे भाग जाना, जल्दी जल्दी इंग्लिश कर देना, फिर रीजनिंग पे चले जाना, इसके बाद में मैथ्स पे आना। अगर शुरू में मैथ्स पे लग गए ना तो आप रो दोगे, क्योंकि मैथ्स आपका समय खा जाएगा। ऑलरेडी आपका मैथ्स में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। तो पहले जीके करो। जीके में लगभग जितने सेक्शन इंपॉर्टेंट थे वो हमारे हो गए। जीके में अगर आपके 6-7 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना तो बहुत बढ़िया बात है। इंग्लिश कर लेना, फिर रीजनिंग कर लेना, और फिर अपने नंबर मुझे ज़रूर बताना। अब एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमने रीजनिंग पूरा कर लिया है, 2-3 दिन में हमारा कॉम्प्रीहेंशन भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैथ्स में हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चल रहा है, रीजनिंग सब हो ही चुका है। तो अब आप क्या करना, संडे का टारगेट मैंने आपको दे दिया है। सैटरडे में भी अब आपके लिए कल जो है टारगेट वीडियो नहीं आएगी। सैटरडे में आपको क्या करना है, संडे में तो ये कर लेना, सैटरडे में या फिर इसको सैटरडे में कर लेना। संडे में आप क्या करना, एक पेपर आपको और देना है। 27 जुलाई की शिफ्ट 2 का पेपर दे देना आप, 2023 वाला। और साथ में आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कम से कम 50 क्वेश्चन अपनी बुक से प्रैक्टिस करने हैं, इससे पहले कि हम सर के साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट करें। 50 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आप प्रैक्टिस कर लेना, टाइम के साथ में प्रैक्टिस कर लेना, ये करना आपके लिए ज़रूरी है। और वो कैब आपकी एक दिन में तो पूरी रिवाइज़ होगी नहीं, तो आप ये रिवाइज़ भी कर लेना बची हुई वो कैब को। यानी कि आपके पास सैटरडे और संडे का दिन है। अगर आपके पास कोई बैकलॉग है तो उसको रिवाइज़ कर लेना। 2 टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। अब देख रहे हैं पूरे पेपर हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि अब आपके लिए हाई टाइम है कि आप थोड़ी कमर कसें अपनी और मेहनत अच्छे से करना शुरू करें। अगर ऑलरेडी आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं तो ट्राई करो कि आप सैटरडे संडे में बैकलॉग पूरा कर लो। 2 टेस्ट दे देना, रिवीजन बाद में कर लेना वो कैब की। 2 टेस्ट के अलावा आपको सैटरडे संडे में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको रिवीजन करनी है तो आप कर लेना। बाकी अपना ध्यान रखो। आई होप आपको क्लियर हो गया है। थोड़ा सा मेरे दिमाग में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन किसी अच्छी वजह से हुई है। आपको 2 दिन मिले हैं, आप अकॉर्डिंगली रिवाइज़ कर लेना। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे ज़रूर बता देना कमेंट में। 8.5 घंटे का टारगेट है आपका कल का। सैटरडे और संडे में आपके लिए सिर्फ 2 फुल पेपर्स हैं, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ 2 चीज़ें आपको मिली हैं। उसके बाद में आपको मन करे तो आप रिवाइज़ करो, बैकलॉग है तो बैकलॉग को कंप्लीट कर लो, आपको कोई और चीज़ एक्स्ट्रा करनी है तो वो आप कर लो। और कोई प्रॉब्लम है तो दीदी को कमेंट कर दो, कमेंट कर देना। मेल में अभी भी आपको रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, सैटरडे को मैं रिप्लाई करूँगी, उस दिन मेरा ब्रेक है, सैटरडे को मैं करूँगी। अभी कल मेरा पेपर है तो मैं भी अभी पढ़ने बैठ रही हूँ। आप भी अच्छे से पढ़िए, एक साइड आप पढ़ रहे हैं, इमेजिन करो दीदी भी बैठ के पढ़ रही है ना। चलो ठीक है, अभी अपना ध्यान रखो। हर हर महादेव।